डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी के थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट का टॉपिक शीर्षस्थ विभजोतक का संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि शीर्षस्थ विभजोतक क्या है। शीर्षस्थ विभजोतक एंजियोस्पर्म पादपों की मूलों तथा स्तंभों व इनकी शाखाओं के शीर्षों पर पाए जाते हैं। इन शीर्षों को वृद्धि बिंदु भी कहते हैं। इनके विभाजन से पादप के शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है और पादप अक्ष का मूल व स्तंभ दोनों का ही प्राथमिक शरीर बनता है। अर्थात सबसे ऊपर का जो भाग होता है जिसको अपन एपेक्स कहते हैं, शीर्ष, उसमें कोशिकाएं सबसे ज़्यादा विभाजनशील रहती हैं और उस कोशिकाओं के समूह को शीर्षस्थ विभजोतक कहते हैं। शीर्षस्थ विभजोतक के संरचनात्मक संगठन तथा कार्यविधि के बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक का संगठन, अर्थात ऊपर वाला हिस्सा जो प्लांट्स का होता है उसको अपन शूट या प्ररोह कहते हैं और ज़मीन के अंदर जो हिस्सा होता है उसको रूट या मूल कहते हैं। तो ऊपर जो शूट है, शूट का सबसे शीर्ष भाग जिसको अपन कहेंगे शूट एपेक्स का संगठन। अर्थात सबसे पहले हम ये देखें कि प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक क्या है। तो प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक जो शूट है अर्थात प्ररोह है उसके सबसे टॉप का भाग जिसकी कोशिकाएं विभाजनशील रहती हैं जिससे प्लांट्स वृद्धि करते हैं। तो प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक के संगठन तथा कार्यविधि अर्थात इसके द्वारा की जाने वाली वृद्धिकारी क्रियाओं के बारे में निम्नलिखित 7 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। फर्स्ट है शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, सेकंड ऊतकजनवाद, थर्ड ट्यून का कॉर्पस सिद्धांत, फोर्थ ऊतकजनी परत सिद्धांत अर्थात हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, फिफ्थ मेंटल कोर थ्योरी, सिक्स फ्रेंच स्कूल का मत और सेवन न्यूमैन का सिद्धांत। जिसमें से हम फर्स्ट की क्रम वाइज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है शीर्षस्थ कोशिका का सिद्धांत, एपिकल सेल थ्योरी। यह सिद्धांत सर्वप्रथम हॉफमिस्टर 1857 द्वारा दिया, लेकिन विस्तृत विवेचन नागेली 1878 द्वारा प्रस्तुत किया गया। नागेली ने विभाजनशील कोशिकाओं को मेरिस्टेम कहा और यह बताया कि स्तंभ का शीर्ष केवल एक विभाजनशील कोशिका से ही निर्मित होता है और इसी से व्युत्पन्न कोशिकाएं संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण करती हैं। अर्थात एक सेल ही कैपेबल है, जैसे कि हम पढ़ते हैं टोटीपोटेंसी, पूर्ण शक्तता, अर्थात एक सेल संपूर्ण प्लांट का या संपूर्ण एनिमल का निर्माण कर सकती है जिसको उसके गुण को टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। तो उसी आधार पर यहाँ शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत अर्थात एपिकल सेल थ्योरी दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार एंजियोस्पर्म पादपों का प्ररोह शीर्ष एक कोशिक होता है और यह शीर्षस्थ कोशिका पार्श्व सतह पर 1, 2 या 3 तलों पर कोशिकाएं काटने का कार्य करती हैं और इस प्रकार नवनिर्मित कोशिकाओं से बाद में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। यह सिद्धांत कुछ शैवालों तथा कुछ टेरिडोफाइटा के शरीर प्रवर्धन को ठीक प्रकार से समझाता है। एंजियोस्पर्म के लिए यह ज़्यादा मान्य नहीं है। यहाँ डायग्राम हम देख रहे हैं। सबसे पहले जो सेल है एपिकल सेल जिसको हम शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं, उससे ये सेल डिवीज़न करके बहुत सारी सेलों का निर्माण करती है और प्ररोह की वृद्धि होती चली जाती है। उसके बाद सेकंड जो सिद्धांत है ऊतकजनवाद, हिस्टोजन थ्योरी। यह सिद्धांत हैनिस्टीन 1868 से 70 ने दिया, जो मूल तथा स्तंभ के शीर्षों की संरचना को समझाता है। इस सिद्धांत के अनुसार
मूल तथा तने के शीर्षों में 3 स्तर पाए जाते हैं। ये स्तर विभिन्न प्रकार के ऊतक तंत्रों को जन्म देते हैं, अतः इन क्षेत्रों को ऊतक जन कहते हैं। स्तंभ शीर्ष की 3 परतें निम्न हैं। फर्स्ट है त्वचाजन, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डर्मेटोजन। अधिचर्म को जन्म देने वाले ऊतक जन को त्वचाजन कहते हैं। यह सबसे बाहरी एक पंक्तिक मोटी परत होती है। सेकंड, वल्कुटजन, अंग्रेजी में कहते हैं पेरिब्लेम। वल्कुट को जन्म देने वाले ऊतक जन को वल्कुटजन कहते हैं। यह क्षेत्र त्वचाजन के ठीक भीतर पाया जाता है। इस विभज्योतक के विभाजन से हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट तथा एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा का परिवर्धन होता है। ये तीनों ऊतक मिलकर भ्रूण ऊतक तंत्र का, भरण ऊतक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। फोर्थ है रंभजन, प्लूरोम। रंभ अर्थात स्टील, जिसको पेरिसाइकिल अर्थात परिरंभ घेरे हुए रहता है। तो रंभ अर्थात पररंभ, सम्मन ऊतकों तथा मज्जा को जन्म देने वाले ऊतक जन को रंभजन या प्लीरोम कहते हैं। इन तीनों ऊतक जनों से निर्मित कोशिकाएं वयस्क होकर प्राथमिक स्थायी ऊतक बनाती हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।